नमस्कार. मध्ये आपलं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता मार्च महिना निम्मा संपलेला आहे. मार्च महिन्यामध्ये तसं आपल्याला अनेक वर्षांमध्ये तुरीच्या भावामध्ये चांगली तेजी येताना दिसते. यंदा देखील असे संकेत मिळत होते. आपण देखील अंदाज दिला होता, की मार्च महिन्यामध्ये तुरीच्या भावामध्ये आपल्याला काहीसे चढ उतार होताना दिसून येतील. म्हणजेच तुरीच्या भावामध्ये आपल्याला वाढ होताना दिसून येईल. परंतु सध्या तुरीचे बाजारभाव स्थिर दिसत आहेत. हरभऱ्याच्या बाजारावर देखील दबाव दिसून येतोय. मग नेमकं हे का घडतंय? तूर आणि हरभराच्या बाजारामध्ये सध्या काय घडामोडी घडतायत? तुरीच्या दरामध्ये खरंच तेजी येणार आहे का? आणि सगळी परिस्थिती जर आपण लक्षात ठेवली तर पुढच्या भविष्यामध्ये, पुढच्या काळामध्ये तुरीच्या आणि हरभराच्या बाजारामध्ये काय घडू शकतं यावरच आज आपण चर्चा करणार आहोत. आणि नेहमीप्रमाणे आपल्याला तूर आणि हरभराविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत शेतीमाल बाजार विश्लेषक दिनेश सोमानी सर. सर आपलं स्वागत आहे मध्ये. नमस्कार अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए. सर पहिला सवाल यही आहे, म्हणजे शेवटच्या इंटरव्ह्यू मध्ये आपण असं सांगितलं होतं की मार्च महिन्यामध्ये तुरीच्या भावामध्ये तेजी येऊ शकते, 9,000 पर्यंत आपल्याला भाव दिसू शकतात. तर आताची परिस्थिती काय आहे? कारण निम्मा मार्च संपलेला आहे, की अजूनही तेजी येण्याची अपेक्षा आहे की काय वेगळे काहीतरी समीकरण घडताना दिसून येत आहेत? जी अनिल, मैं डेटा एनालिसिस के बेसिस पर मैंने कहा था कि पिछले 10 साल का अगर आप एनालिसिस कर लो 2015 से 2025 तक के, तो मार्च में एक या दो बार ही ऐसा हुआ है कि तुअर के 400-500 की तेजी नहीं हमें देखने मिली है. तो हर साल का ये फिनोमिना है कि दिसंबर से पहले पहले आवक आती है, उसके बाद में स्टॉकिस्ट अपना माल लेता है, जनवरी फरवरी में वो कंजम्पशन में जाता है और मार्च में बड़ी तेजी हमें यूजुअली तुअर के प्राइसेस में देखने मिलती थी. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 84-85 के आसपास की जो तुअर है 400-500 बढ़ जाए तो 9,000 के आसपास के रेट आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं है. और मैंने जिन ट्रेडर से बात की है, जिन स्टॉकिस्ट से बात की है, जिन मिलर्स से मैंने बात की, उन्होंने कहा कि चने की अराइवल्स बहुत ज्यादा ही है इस बार में और बहुत सारा फंड चने की इधर डाइवर्ट हुआ है, जिसके तहत तुअर में वो भाव हमें देखने नहीं मिले हैं. लेकिन फंडामेंटल देखा जाए तो तुअर के भाव में कोई बदलाव नहीं है. मतलब अराइवल्स तो उतनी ही है, अराइवल्स कम होती जा रही है, डिमांड ठीक ठाक ही है और साथ ही साथ जो सप्लाई है वो धीरे धीरे घटते जा रही है. कोई इंपोर्ट में बहुत ज्यादा हमारे पास अभी माल नहीं है, या फिर स्टॉकिस्ट में भी ऐसा मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा ऑफलोड किया है. फंडामेंटल एज इट इज है और मुझे लगता है अभी भी कि तुअर के प्राइसेस में इन लेवल से इजाफा हो सकता है. 8,000 का जो अकोलाबिलिटी रेट तुअर का बेस प्राइस है वो मेंटेन करके चलेगा. थोड़ी सी डिमांड की बात है, डिमांड निकलते से प्राइसेस में इजाफा होगा. 2 से 3 कारण जो है जिन्होंने प्राइसेस को अभी मार्च में बढ़ने से रोका है. मुख्य कारण तो एक वॉर लाइक सिचुएशन हुई है, जहां पर लोग थोड़े से कॉशियस हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारा फंड अपना ऑन कैश बैठने का निर्णय लिया है. दूसरी बात, जो एलपीजी का सप्लाई डिस्ट्रप्शन मार्केट में आया है, उससे होरेका इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा प्रभावित हुई है. होरेका इंडस्ट्रीज में दालों का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है. आपके यहाँ कैटरिंग का हो, शादी ब्याह का हो, होटलिंग का हो, कहीं पर भी देखो, जहां पर अगर वहां पर कंजम्पशन कम होता है तो जो जहां से सोर्स होती है चीजें, मतलब दालें, उन पर प्रभावित निश्चित तौर से आता है. वह भी एक कारण है जो प्राइसेस के तुअर के प्राइसेस को प्रेशर में मेंटेन कर रहा है. पर जैसे ही ये कंडीशन ईज आउट होगी, जैसे ही गैस सप्लाई नॉर्मल होगी और जैसे ही मुझे लगता है कि चने की अराइवल्स कम होगी और गवर्नमेंट की परचेसिंग चने में बढ़ेगी, मुझे लगता है स्थिति सामान्य होगी और तुअर में फिर हमें एक बार उछाला देखने मिल सकता है. अनिल, एक सिर्फ बात मैं बताना चाहूंगा लास्ट, कि वॉर से एक्चुअली तुअर को ऐसा कोई प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि कोई स्टेट ऑफ हॉर्मोज से तुअर नहीं आती और यहाँ से कि हमारे एक्सपोर्ट नहीं होता है. बेसिकल सेंटिमेंट का फर्क है. जब भी स्थितियां असामान्य हो जाती है तो जो भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉशियस मोड पर आ जाते हैं, मनी का फ्लो कम हो जाता है, लिक्विडिटी गायब हो जाती है मार्केट से. यही कारण है, बाकी डायरेक्ट वॉर से तुअर का कोई कोरिलेशन नहीं है. होरेका इंडस्ट्रीज का तुअर से जरूर कोरिलेशन है, जो कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन गॅस के लेकर चलते हैं. वही एक बड़ा रीजन है और बाकी कोई मात्रा नहीं. तुरीचं बॅलन्स शीट नेमकं काय बदललेलं आहे का उत्पादन जे कमी उत्पादन होतं त्याचे अंदाज कायम आहेत? बिल्कुल कोई समीकरण बिल्कुल भी नहीं बदले हैं. उतना ही जो एस्टिमेटेड था, जो 28 से 29 लाख टन तुअर का प्रोडक्शन उतना ही है. इंपोर्ट हमारे यहाँ निरंतर आ रहा है, बहुत ज्यादा ऐसा फ्लडेड इंपोर्ट नहीं आ रहा है. हमारे यहाँ 10 लाख टन 11 लाख टन इंपोर्ट आता है, 9 से 10 लाख टन इस बार भी आएगा. वहां पर बहुत ज्यादा इजाफा होने की कोई संभावना नहीं लगती है. कंजम्पशन हमारे यहाँ नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि प्राइसेस हमारे यहाँ 10,000 से ऊपर है, 11,000 है, इसलिए कंजम्पशन प्रभावित होगा. बट एक पॉज सा आया है अचानक सा सारी कमोडिटीज अक्रॉस. अगर आप गोल्ड सिल्वर भी देख लो तो वहां प्राइसेस में भी अभी कोई फ्रेश निवेशक बनकर नहीं आ रहा है. निवेशक अभी कॉशियस मोड पर बैठे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट भी डाउन है, अन्य कमोडिटीज भी डाउन है, बुलियंस भी डाउन है. तो ये सब जो चीजें हैं ये लोगों को कॉशियस मोड पर रख रही है.
स्थितियां जैसे ही सामान्य होगी, मुझे लगता है कमोडिटीज प्राइस में दोबारा एक बार हरियाली लौट कर आएगी. ओके सर, अनेक शेतकरी तूर उत्पादक तुरीचा स्टॉक घेऊन थांबलेले आहेत की तुरीच्या भावामध्ये कदाचित पुढच्या टप्प्यामध्ये तेजी येईल, मार्च मध्ये तेजी येईल असा एक अंदाज होता. त्या आतापर्यंत शेतकरी थांबलेले आहेत. तर अशा शेतकऱ्यांनी नेमकं काय करणं अपेक्षित आहे? आता अजूनही या पुढच्या टप्प्यामध्ये थांबावं की सध्याच्या रेटमध्ये जो 8,000च्या आसपास आहे, त्यामध्ये तूर विकून मोकळं व्हावं? जी, तो तुअर का जो हमारे यहाँ भी फ्रेश अराइवल आने का कोई समय भी हाल फिलहाल नहीं है. ये प्रोबेबली हमारे यहाँ नए सीजन में सोइंग होंगी, उसके बाद में अक्टूबर नवंबर के आसपास में इसकी फ्रेश अराइवल आएगी. इंपोर्ट हमारे यहाँ निरंतर आता है, तो बैलेंस शीट में कहीं से कहीं कोई बदलाव नहीं है. तुअर जितनी आनी थी बैलेंस शीट एज इट इज है, वहां कोई चेंज नहीं है, ना कंजम्पशन में कोई चेंज है. एक जो पॉज बना है, मैंने कहा ना कि सारे इन्वेस्टर्स कॉशियस मोड पर बैठे, एक पॉज है. जो किसान अभी तक होल्ड करके रखे हैं, मुझे लगता है अभी भी कोई दिक्कत नहीं है. मैंने जरूर कहा था कि मार्च के एंड में आपको अच्छे रेट मिलेंगे, आपको 15 से 20 दिन शायद और वेट करना पड़े. इन लेवल से तो आपको अच्छे भाव निश्चित तौर से ही मिलेंगे, और प्रोबेबली मैं 1 महीना और इसको आगे एक्सटेंड करना चाहूंगा कि अप्रैल एंड तक के आप दोबारा वेट कर लीजिए. प्राइजेस यहाँ से बहुत अच्छे लेवल्स आपको देखने मिलेंगे. तुअर में कभी मुझे इन लेवल पर किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता है. चने की इतनी अराइवल्स और चने के इतने फ्लडिंग होने के बावजूद भी चना स्टेबल अगर है, तो मुझे लगता है तुअर बहुत अच्छी प्लेस है. ओके. आता सर आपण थोडंसं हरभराविषयी देखील बोलूयात. हरभऱ्याचं उत्पादन यंदा देशामध्ये चांगलं असल्याचे अंदाज पुढे आलेत. हरभऱ्याची आवक देखील चांगली चालू आहे. हरभऱ्याचे भाव मात्र हमी भावापेक्षा कमी आहेत. 5,000च्या आसपास आपल्याला मंडी रेट दिसून येत आहेत. तर हरभऱ्याचं बॅलन्स शीट कसं आहे सध्याचं, आणि काय हरभऱ्याचा भाव पुढच्या टप्प्यामध्ये वाढू शकतो? चने में तो ये लग रहा था कुल मिला के कि सोइंग बहुत अच्छी थी, और पिछले बार बारिश इतनी हुई थी, जमीन में बहुत अच्छी नमी थी, तो यील्ड भी बहुत अच्छी आई है. मतलब मेरे गांव में जहाँ 4 से 5 बोरी पर क्विंटल पर एकड़ होता था, वहां पे 9 से 10 क्विंटल पर एकड़ जिन्हें हुआ है, तो मैं उस बेस से एक अंदाजा लगा सकता हूँ कि यील्ड काफी ज्यादा अच्छी थी. और यहाँ हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट आ ही रहा है, सब रेगुलर चीजें, बाकी सब चीजें, लेकिन हमारे यहाँ का जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है. अगर गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवेन करती है, एमएसपी पर अच्छी खासी खरीदारी करती है, तो मुझे लगता है कि प्राइसेस में कहीं ना कहीं एक बार पॉज जरूर मिलेगा. और इन लेवल पे इसमें रिस्क बहुत कम है. यहाँ पर जाने में कुछ नहीं है, लेकिन बढ़ने में कितना समय लेगा और कितना बढ़ेगा, हाल फिलहाल इस बार बताना थोड़ा सा मुश्किल है. सर, मग हरभरा उत्पादकांनी काय डिसिजन घ्यायला पाहिजे आता या परिस्थितीत? कारण एकीकडे हमी भावानं हरभऱ्याची खरेदी पण चालू झाली आहे. मुझे लगता है अनिल 5875 गवर्नमेंट के रेट है. अगर गवर्नमेंट परचेस करती है तो इन भाव में उन्हें देने में कोई दिक्कत नहीं लगती है. 5300-5400 के रेट बिल्टी के रेट है अकोला के, वहां से 500 रुपया 400 रुपया ऊंचा अगर बिकता है, तो मुझे लगता है कि इन लेवल में बेचने में कोई दिक्कत नहीं है. हो सकता है हमारे अगर तेजी भी आई तो उसे थोड़ा सा समय लग पाएगा, क्योंकि जब भी तेजी आएगी सप्लाई निकलते रहेगा, और गवर्नमेंट अगर परचेस करेगी तो एमएसपी से ऊपर जैसा जाएगा गवर्नमेंट उसको अपलोड करने का प्रयास करेगी. चने में थोड़ी असमंजस की स्थिति मुझे जरूर है, बट गवर्नमेंट के तुलने में कोई दिक्कत नहीं लगती. ओके. म्हणजे थोडक्यात सर, तूर उत्पादकांनी थांबण्यामध्ये सध्या काही हरकत नाहीये. युद्ध आणि हे जे काही परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे सध्या तुरीचे भाव आपल्याला स्थिर दिसत आहेत. परंतु जशी परिस्थिती पूर्वपदावर राहील तसं आपल्याला तुरीच्या दरामध्ये कदाचित सुधारणा चांगली दिसू शकते, असं तुमचं म्हणणं आहे. आणि हरभऱ्यामध्ये हमी भावाचा चांगला पर्याय शेतकऱ्यांना असू शकतो, कारण लगेच दर त्या पातळीवरती पोहोचतील याची शक्यता सध्या तरी नाहीये. कदाचित आणखीन जास्त वेळ लागू शकतो. सर, धन्यवाद. तुम्ही आज वेळ दिला आणि तूर आणि हरभरा याबद्दल मार्केट बंदीची सध्याची परिस्थिती आहे, म्हणजे एक संभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली होती की काय करावं, त्याविषयी तुम्ही छान मार्गदर्शन केलं. धन्यवाद सर. धन्यवाद अनिल. ओके सर, थँक्यू सर.